ओके फैमिली, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक, फ्रेंडों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। और कमेंट में अवश्य बताएं कि आखिर अब आप सबको कौन सा वीडियो चाहिए, किस चीज़ का वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर आप लोग बोलोगे तो एसपीडी का भी करंट अफेयर आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर अपना राय दें कि किस टॉपिक का वीडियो बनाए और कैसा वीडियो आपको लग रहा है। ये जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है ये आपको किस तरीके से लग रहा है, कैसा लग रहा है, कॉमेंट में ज़रूर करके बताएँ। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन, इसको कहते हैं THE द 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका आंसर तो सीधा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका क्या है, 1 नंबर देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा। याद रखिएगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा और भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान जो भारतीय विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलोर में है ये उच्च स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो अगर आपसे बोल दें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाबार्ड के द्वारा ये बॉन्ड जारी किया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल्स जिसका नाम है CRIIO फॉर गुड्स लॉन्च किया है? तो अगर इसका आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये जो हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। उसके मतलब ये लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये चीज़ CRIIO फॉर गुड्स लॉन्च किए हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा और इसको ज़्यादा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जो निधन हुआ था, अब देखिए उसके बारे में दिया हुआ था, आपका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी 1, 2, 3 तीनों का आंसर हो जाएगा। देखिए पहला क्या कह रहा है, उसका जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे और यह भारत में हरित क्रांति के जनक भी थे, बिल्कुल सही है। इन्हें 1971 ईस्वी में मैग्सेस पुरस्कार और 1987 ईस्वी में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीनों का तीनों ऑप्शन इसका सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 2 और 3 इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, बिल्कुल नहीं, ये सिंगापुर पहले स्थान पर नहीं है, ये गलत है फ्रेंड्स। दूसरा चलिए, भारत इस सूचकांक में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये 2 और 3 सही है, बाकी सब के सब क्या है, गलत है। जो ये सूचकांक आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, यहाँ पे आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार जो है 53वें नंबर का किसको मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहीदा रहमान को इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया है जिसका नाम अंग्रेजी में नरवाल
और स्थानीय भाषा में हाइकून रखा गया। अंग्रेजी में इसका नाम नरवाहाल है और अपने स्थानीय भाषा में हाइकून रखा गया है। तो पूछ रहा है इस पनडुब्बी का क्या नाम है, और पनडुब्बी का नाम तो बता दिया गया है और ये किस देश से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताइवान से ये संबंधित है। याद रखिएगा, नरवाहाल और हाइकून इसका स्थानीय भाषा में नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर निगम में स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के लिए स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद नगर निगम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बरथी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना को चुना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2018 एवरीवन्स इज अ हीरो। तो ये इस फिल्म को क्या किया गया, ऑस्कर अवार्ड में फिल्म में ऑफिशियल एंट्री दी गई है इस फिल्म को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से नासा के, देखिए OSIRIS सीरीज इसको कहा जाता है, REX सीधा याद रखिएगा। और सीरीज रेक्स मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्रित किए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेन्नू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पणजी में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा श्रीलंका को फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय वायुसेना में पहला C-29S MW C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुसेना एयरबेस हिंडन में C-295 MW परिवहन विमान को शामिल किया गया है। कहाँ पे? हिंडन में, वायुसेना एयरबेस पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? देश का पहला कार्टोग्राफिक, मतलब मानचित्र कहा जाता है कार्टोग्राफिक को, मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? कह रहा है देश का पहला मानचित्र कला या कार्टोग्राफी म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हो जाएगा, ये बांग्लादेश का है। पूछा जाएगा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का है? तो बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकें एवं लेखक के संबंध में सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो याद रखिएगा, वेस्टर्न लेन जो है, इसका आंसर पहले समझ लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ई हो जाएगा। इनमें से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा वेस्टर्न लेन, तो चेतन मारू का वेस्टर्न लेन है। नोवेल जेव एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुमा कुरैशी का पुस्तक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेज एंड विगल्स, ये किसका पुस्तक है? विजय राघवन का पुस्तक है। नेशंस कॉलिंग्स, ये सोनल गोयल का पुस्तक है। याद रखिएगा, वेस्टर्न लेन लर्न का पुस्तक अगर पूछा जाएगा चेतना मारू, नोवेल जेव एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो की बात करते हैं तो हुमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजेस की बात करते हैं, वेजेस एंड विगल्स की बात करते हैं विजय राघवन हो गया। नेशन कॉलिंग्स की बात करते हैं सोनल गोयल हो गया। नेक्स्ट की प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन 23 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? हल्दी सम्मेलन 23 सितंबर को कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत का पहला
इंडियन ग्रांड पिक मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, मार्को बेचेंजी के द्वारा जीता गया। फिर से सुनिएगा, भारत का पहला इंडियन ग्रांड पी मोटो जीपी भारत 2023 किसने जीता? मार्को बेचेंजी जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। इसका आयोजन चीन के होंगझू में हुआ है। इसका मोटो मतलब उद्देश्य कह रहा है, इसका मोटो है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर है। दूसरा क्या कह रहा है? शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिला में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीती है। स्वर्ण पदक कौन जीती है? पलक गुलिया जीती है। आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता है। तो आपका तीनों का तीनों आंसर बिल्कुल सही है, 1 2 3 ये इसका आंसर हो जाएगा, तीनों का तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्ध अभ्यास ने हिस्सा लिया? देखिए ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास है, किसके किसके बीच में? भारत है, इंडोनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें अपना जो भारत देश का जो युद्धपोत है उसका नाम है, कौन सा युद्धपोत का नाम है? ये इंदिरा INS सहाद्री है। INS सहाद्री ने त्रिपक्षीय युद्ध समुद्री अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधी वाटिका, जयपुर में बनाया गया गांधी वाटिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माता अमृता नंदमयी देवी। माता अमृता नंदमयी देवी। फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF इसको कहा जाता है और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया? तो याद रखिएगा माता अमृता नंदमयी देवी, नहीं भूलिएगा, बहुत ही यूनिक नेम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव, याद रखिएगा ये लिखा हुआ है किरीटेश्वरी गांव, देख लीजिएगा किरीटेश्वरी गांव, ये किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का ये गांव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? देखिए मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना मध्य प्रदेश का है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना ये अरुणाचल प्रदेश का है। श्रमिक जब पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश का है। गृह आधार योजना गोवा का है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार का है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। सरोजा वैद्यनाथ ये भरतनाट्यम के गुरु हैं। जी मारी मिथु ये अभिनेता है। फिर उसके बाद जियोर्जियो नेपोलिटानो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति है। ये सबका क्या हुआ? ये निधन से संबंधित है, सबका निधन हो चुका है। तो सीधा पूछा जाएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? सरोजा वैद्यनाथ भरतनाट्यम के गुरु है। जी मारी मुथु ये अभिनेता है और जियोर्जियो नेपोलिटानो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? नियुक्ति कह रहा है इसके संबंध में, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। प्रमिला मलिक की बात करते हैं, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है प्रमिला मलिक। उसके बाद थर्मल सनमुगारत्नम की बात करते हैं तो सिंगापुर की राष्ट्रपति है। उसके बाद गोकुल सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो इंटेल इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो बिल्कुल सबके सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्लेम घोषणा, याद रखिएगा, ब्लेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें दोनों का दोनों सही है कि 1 और 2 दोनों का दोनों सही है। क्या लिखा हुआ है? ब्राजील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इनकी घोषणा की गई। ब्लेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने के से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा आंसर, न्यायमूर्ति गीता
मित्तल जो है ये अध्यक्ष थी इसमें 3 सदस्यों की समिति का। क्या कह रहा, फिर मणिपुर जो हिंसा हुआ था उसमें जो है 3 सदस्य का समिति गठन किया गया था और उसके जो न्यायाधीश थे, अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया। भारत ने 26 पदक जीते। भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पे है। बिल्कुल सबके सब आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पूर्ण जीवित परियोजना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए प्रोजेक्ट देविका इसकी मतलब पहली नदी पूर्ण जीवित परियोजना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 देखिए क्या लिखा हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबानी शहर कौन है? तो मेजबान शहर इसका बताया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए गांधीनगर इसका मेजबान शहर है। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल्स म्यूजियम्स फंड एंड लाइब्रेरी का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। तो इसका नाम हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 35 का। तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। हाल ही में विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 तीनों हो जाएगा। जैसे देखिए वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। उसका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ था और आप लोग को बता दिया गया। बताइए बिहार के किस जिले से थे और कहाँ, बिहार के किस जिले से थे, और पूरा हर एक चीज़ बताना है। जब आप लोग पहला सेट अगर पढ़िएगा तो उसमें हर एक चीज़ को डिटेल से बताया गया, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विंदेश्वरी पाठक जो बिहार में किस जिले से थे। चलिए उसके बाद देखिए इन्हें 1991 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मतलब ZSI ने भारत के 75वें स्थानीय पक्षी शीर्ष से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा। इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। देखिए यह WWF द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल नहीं, WWF के द्वारा यह प्रकाशित नहीं किया जाता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा, भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, ये बिल्कुल सही है। इस प्रजातियों में से 78 देश में स्थानीय है। 78 जो है देश में स्थानीय, जिसको कहते हैं 5% स्थानीय है। उसके बाद पश्चिमी घाट में स्थानीय प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी घाट में जो है स्थानीय प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नर्वस एडुकेट के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए अटल इनोवेशन मिशन के तहत। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 39 का ए तेलंगाना सरकार के द्वारा। विश्व में मानव बाल मतलब कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए भारत सबसे ज़्यादा इसका स्रोत है, मतलब स्रोत भारत में सबसे ज़्यादा इसका स्रोत है। अब विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये भारतीय प्रवासियों की जो संख्या है विदेश मंत्रियों के द्वारा, ये UAE में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देश के पहले ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपकी ए निराक्षी इसका अंडर वाटर व्हीकल्स का नाम है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर क्या कह रहा है, इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंडेड इन द सिटीज ऑफ इन्वॉल्विंग्स
कॉन्सन्सेश विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पर समझ लीजिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, इंस्पायरिंग फॉर सुपर माइंडेड इन द सिटीज ऑफ इन्वॉल्विंग कंसन्नेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाला राज्य के संबंध में कौन सुमेलित है। पूछा जाएगा अबुआ आवास योजना, ये झारखंड सरकार, बिल्कुल सही है। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार, गिरी लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार, सब के सब सही हैं, इनमें से सभी इसका आंसर सही है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो प्रथम स्थान पे इसका कौन सा जिला है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर है जिला। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिलाएं आइकन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायवाड़ ग्रोवर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। रॉयल इंस्टीट्यूशंस ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशियाई पुस्तक में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष रूनवाला हो जाएगा। देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया गया है। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया गया है। हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत ने जीता है। फ्रेंड्स आज आपका 8वां सेट खत्म हो चुका है। अब कल हम लोग लेके आएंगे 9वां सेट की ओर। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये डिस्कशन। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक करें और फ्रेंडों के साथ शेयर भी जरूर करें फ्रेंड्स। सब्सक्राइब तो आई होप कि आप लोग कर ही लिए होंगे। चलिए मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।